तो आपको अपने पार्टनर को डेट करते हुए काफी समय हो गया है, चीजें सही चल रही हैं और आप इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप शादी की बात करें, कुछ सवाल हैं जो आपको अपने पार्टनर से पूछने चाहिए ताकि आप दोनों के आगे का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। हेलो व्यूअर्स, और एक बार फिर से आपका बेस्टी में स्वागत है। मैरिड कपल्स की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक ये है कि जिन लोगों से उन्होंने शादी की वो बदल गए। आपका प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बाद में मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ला सकते हैं। इसलिए शादी करने से पहले सारे सही सवाल पूछकर अपने फ्यूचर स्पाउस को अच्छी तरह जानना जरूरी है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं, उनके डील ब्रेकर्स क्या हैं, उन्हें कितने अलोन टाइम की जरूरत है, वो आपके परिवार के साथ कैसे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करेंगे, कि वो धर्म को कितना मानते हैं, और बहुत कुछ। इन सभी के बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, कंफर्टेबल होने के लिए वो एक क्या चीज है जो आपके पास होनी चाहिए। ये प्रश्न आपके पार्टनर को ये इवैल्यूएट करने के लिए बनाया गया है कि उनकी खुशी में कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छा महसूस करने के लिए सबके पास होनी चाहिए। ये प्रमुख चीजें हैं जिसे आपके पार्टनर को सम्मान करना और उनके साथ काम करना सीखना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर को दिन में 1 घंटा पढ़ने की आदत है जो आपको क्रोधित करता है, तो आप इसे क्लैरिफाई जरूर करें और प्यार से समझाएं। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ऐसी चीजों की पहचान करना जरूरी है। एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए वो कौन सी चीज है जो आपके पास होनी चाहिए? क्या वो पैसा है, शोहरत, ताकत या कुछ और? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, स्ट्रेस्ड होने पर मैं आपकी कैसे मदद करूं? आप अपने पार्टनर के लिए ये समझें कि जब वो स्ट्रेस्ड हों तो उनकी मदद कैसे करें। कुछ लोगों को आश्वासन चाहिए, कुछ को थोड़ा स्पेस, तो कुछ को प्रोत्साहन। हर कोई अलग होता है। लेकिन जब हम असल में स्ट्रेस्ड हों या संघर्ष कर रहे हों तो शायद हम इन जरूरतों को ठीक से बता नहीं पाते। आपको जो चाहिए उसे पहले से बताने का मतलब है कि आप और आपका साथी एक दूसरे की मदद करने में सक्षम होंगे और स्ट्रेस का सामना कर सकेंगे। तीसरा, आपके डील ब्रेकर्स क्या हैं? हर किसी के डील ब्रेकर्स होते हैं। ये ट्रेडिशनल इश्यूज के बारे में हो सकते हैं, जैसे कि आप शादी के बाद किस शहर में रहना चाहते हैं या आपको एक पार्टनर से क्या चाहिए, लेकिन वो इसे अलग तरीके से देख सकते हैं। आपके डील ब्रेकर्स पैशन प्रोजेक्ट्स के बारे में हो सकते हैं जिन्हें आप भविष्य में करना चाहें, या करियर गोल्स को पूरा करने में सपोर्ट की जरूरत। इन चीजों को जानने से आपको अपने भविष्य और क्या ये दोनों के लिए काम करेगा इसकी अच्छी समझ होगी। अगर आपके डील ब्रेकर्स मैच हुए तो शादी के सलामती की संभावना अधिक होगी। चौथा, आपको कितना अलोन टाइम चाहिए? हर किसी को अलोन टाइम चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा चाहिए। अगर आप नहीं जानते ये अलोन टाइम आपके साथी की एक जरूरत है, तो आप मान सकते हैं कि जब वो अकेले रहना चाहते हैं तब वो डिसइंटरेस्टेड, क्रोधित या नाराज होते हैं। इस बात को पहले समझ लेना कि आप दोनों को अलोन टाइम चाहिए और कब इसकी जरूरत है, न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा बल्कि कंफ्यूजन से बचाएगा। पांचवा, अगर मैं फुल टाइम प्रोफेशनल बन गई तो क्या आप फुल टाइम पेरेंट बन सकेंगे? अगर आपकी पहले से यही स्थिति है तो रोल्स बदल लें। ये जानना अच्छा है कि रोल्स बदलने की संभावना पर आपके पार्टनर का क्या सोचना है। इससे आपको बच्चे के पालन पोषण और प्रोफेशनल गोल्स को लेकर अपने साथी के दृष्टिकोण का पता चल सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि दूसरा क्या सोचता है। छठा, मेरे कौन से दोस्त ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और क्यों? दोस्त हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रश्न हमारे दोस्तों को लेकर हमारे पार्टनर के रवैये पर केंद्रित है और क्या उनमें से किसी भी रिश्ते में सम्मान की नींव हो सकती है। हालांकि हम हमेशा अपने पार्टनर को दोस्तों के साथ नहीं मिला सकते, लेकिन सम्मान का स्तर बनाए रखना जरूरी है। अगर आपका पार्टनर आपके सभी दोस्तों के बारे में नहीं बता पा रहा तो इससे परेशान न हो। आप बस ये देख रहे हैं कि आपका साथी जिन दोस्तों को याद कर सकता है, क्या वो उन्हें स्वीकार करेगा या करेगी। सातवां, संघर्ष से कैसे निपटें और कैसे इसमें बेहतर हो पाएं। दशकों के विवाह और पारिवारिक शोध एक इनडिस्प्यूटेबल ट्रूथ की बात करते हैं। संघर्ष उत्पन्न होंगे। आप उन संघर्षों से कैसे निपटते हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संघर्ष खुद। क्या आपको बहस करने की आदत हो गई है? क्या आप में से एक दूसरे को पत्थर मारता है? क्या आप में से कोई हमेशा पहले माफी मांगता है? क्या आप में से एक को चिल्लाने और पल भर में सब कुछ खत्म करने का खतरा है, जबकि दूसरा बात करने से पहले शांत होना चाहता है? जनरली हेल्दी मैरिजेस में गेम प्लेइंग, पैसिव अग्रेसिवनेस, पर्सनल अटैक्स या पावर दिखाए बिना रिस्पेक्टफुल और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है। संघर्षों से निपटने के अपने तरीकों को समझें और देखें कि क्या सुधार की गुंजाइश है। आठवां,
अगर प्रेगनेंसी में संघर्ष होता है तो आप क्या करेंगे? आप मान के चलते हैं कि हर कोई शादी से पहले बच्चे की बात करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। हालांकि आपको निश्चित रूप से ये ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि आप दोनों बच्चा चाहते हैं या नहीं। प्रेगनेंसी के लिए संघर्ष करना रिश्ते में विनाशकारी हो सकता है। ये वो समय नहीं है जब आप ये सोचना चाहें कि आप में से एक IVF कराना चाहता है और दूसरा इसे चैलेंजिंग मानता है, या आप में से एक अडॉप्शन चाहता है और दूसरा नहीं। हालांकि आपकी राय समय के साथ बदल सकती है, लेकिन जब आप वास्तव में उस स्थिति में होंगे तो पहले से बात करना सुनिश्चित कर सकता है कि आप एक साथ इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। 9, जब आप अपने वर्तमान लक्ष्यों को पा लेते हैं तो क्या आप खुद के लिए नए सपने देखते हैं? जुनूनी व्यक्ति से प्यार करना अच्छा है। एक सफल जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना, सपनों का पीछा करना और नए सपने बनाना महत्वपूर्ण है। हालांकि कोई भी ऐसी स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन ये जांचना और देखना जरूरी है कि क्या इन नए सपनों की चिंगारी अभी भी बनी हुई है। 10वां, हम एक दूसरे के परिवारों के साथ कैसे हैं? मैरिटल थेरेपिस्ट के अनुसार अक्सर इन लॉज शादी में सब समस्याओं की जड़ होते हैं। आपको अपने जीवन साथी के परिवार के लिए प्रशंसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा बना रहे। क्या होगा अगर आपके पार्टनर के संबंध माता पिता के साथ बहुत ही विवादित हैं, लेकिन आप उन्हें हास्यजनक और अहिंसक समझते हैं? क्या होगा अगर आपका पति अपने भाइयों के परिवार के साथ 2 सप्ताह छुट्टी बिताना चाहता है और आप इसे समझ नहीं पाते? आपके आने वाले बच्चों के जीवन में आपके इन लॉज की क्या भूमिका होगी? क्या होगा जब आपके पति या पत्नी के माता पिता की उम्र बढ़ेगी और देखभाल की जरूरत होगी? क्या होगा अगर उन्हें पैसे उधार लेने की जरूरत पड़े, या वो आपको पैसे देते हैं जो आपकी गतिशीलता को बदल देता है? अक्सर शादी की प्लानिंग करना पहला अखाड़ा होता है जहां दोनों परिवारों की कलह शुरू होती है। इससे भागे नहीं, बल्कि अवसर समझकर इसका अभ्यास करें। 11वां, क्या आपको शराब, ड्रग्स और जुए की समस्या है? इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि शादी में जुआ और नशीले पदार्थों के सेवन के मुद्दे सामने आ सकते हैं। ऐसे कई घर हैं जो इसके कारण टूट गए हैं। इन घरों के कई साथी ये मानते हैं कि उन्हें पता था ये नशा आगे चलकर एक समस्या बनेगा, लेकिन उस चीज को ये कभी स्वीकार या बता नहीं पाए। शायद ये इनकार या डर के कारण था। और मामलों में शादी की तैयारी में यंग कपल्स पार्टी के लिए ड्रग्स और शराब के दुरुपयोग की समस्या को अनदेखा कर सकते हैं। शादी में 2 दोस्तों के आने पर उनके लिए ये हंसी की बात नहीं होगी जब वो आपके पार्टनर को 3 बजे घर में जाते देखें। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि आपके पार्टनर ने घर के किराए को जुए में लगा दिया है। इसलिए अपने साथी से पूछें कि क्या उन्हें नशीले पदार्थों और जुए से कोई समस्या है। आप शायद सोचें कि शादी की तैयारी में कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इन मुद्दों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी आप उन्हें जानेंगे उतना ही बेहतर होगा। 12वां, हमारे एक्स के साथ हमारे अनुभव हमारी शादी को कैसे प्रभावित करेंगे? ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि जिन कपल्स के कई संबंध होते हैं उनकी अपनी शादी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के होने की संभावना अधिक होती है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि इन कपल्स में तलाक की संभावना ज्यादा होती है। ये आपके या आपके पार्टनर के ब्रेकअप ज्यादा होने के कारण हो सकता है। आपका पार्टनर आपकी तुलना उनके एक्स पार्टनर्स से भी कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि पार्टनर्स शादी से पहले पिछले रिश्तों की बात करें। एक्स के साथ दोस्त बने रहना शायद एक अच्छा विचार नहीं। 13वां, आप धर्म को कितना महत्व देते हैं? अगर आप दोनों अलग धर्म के हैं तो क्या आप एक दूसरे के धर्म को मानेंगे? आपके बच्चों का क्या? वो किस धर्म में शामिल होंगे? ये एक ऐसी चीज है जहां काउंसलिंग एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि एक कपल को इस पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। थेरेपिस्ट्स कहते हैं कि बच्चों के आने के बाद कपल्स में रिलीजन को लेकर संघर्ष होने की संभावना अधिक होती है। 14वां, आप अपनी नौकरी को कितना महत्व देते हैं और अगर आपको फायर या ट्रांसफर कर दिया गया तो क्या होगा? इस बात से इनकार नहीं है कि चाहे प्रमोशंस, पे कट्स, बर्नआउट्स या ट्रांसफर्स हो, कॉर्पोरेट मैनेजर्स कम समय में ही व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को पूरा बदल सकते हैं। क्या कोई ऐसा पार्टनर है जिसकी प्रतिष्ठा, सैलरी, जुनून या काम के घंटों की संख्या के आधार पर प्रबल नौकरी है? अगर उन्होंने स्वेच्छा से अपना काम किया या नहीं तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा? क्या आपको इस बारे में कोई उम्मीद है कि कौन अधिक पैसा कमाएगा और कौन बच्चों के साथ रहेगा? सब कुछ एडवांस में बताना संभव नहीं है, लेकिन जितना अधिक आप अपनी अपेक्षाओं, आशाओं और किसी भी बदलाव को संभालने की प्लानिंग को स्वीकार करने में सक्षम होंगे, उतना ही ज्यादा आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। यही कारण है कि आपको इस सवाल के जवाब की जरूरत है। क्या आपने अपने पार्टनर से शादी करने से पहले इनमें से कोई सवाल किया था? अगर नहीं तो आप कौन सा प्रश्न करते?
नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।